डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। अगर आपने 3 इडियट्स मूवी जो है नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। और 3 इडियट मूवी में जो चतर का करेक्टर था उस तरह के ना बने, यानी आप चीज़ों को रट्टा ना लगाएं बल्कि चीज़ों को समझ के करें। जो इंसान चीज़ों को समझ कर करता है, दिमाग इस्तेमाल करता है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाता है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होता है। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज हमने एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 10 करना है और बुक के एंड पे जो इसका सलूशन दिया हुआ है वो सही नहीं दिया हुआ, उसको सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं उसके मुताबिक सलूशन दे दिया है। और जो बीच में सोचने वाली बात थी, जो समझने वाली बात थी, उसको ना सोचा गया है ना समझा गया है। तो इसलिए मुझे आपको याद करवाना है कि 3 इडियट्स में जो चतर का करैक्टर था उस तरह से आपने ज़िंदगी में काम नहीं करने हैं, आपने चीज़ों को समझना है। तो आज के क्वेश्चन 10 में जो पीछे सलूशन दिया हुआ है हम उसको करेक्ट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ वो लोग करें जो जीनियस हैं, जो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं। वरना आम ज़िंदगी गुजारने के लिए आप क्वेश्चन 10 का जो सलूशन पीछे दिया हुआ है वही सलूशन निकाल लें तो एनफ है। ये तो थी आपके साथ थोड़ी सी गपशप। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमने सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन 10 में उसने कहा यह है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है आर्गूमेंट ऑफ जी कॉन्जुगेट -2 + आयोटा = 2π/3, इस इक्वेशन को आपने कार्टियन फॉर्म में तब्दील करना है। कार्टियन फॉर्म में तब्दील करने का मतलब है एक्स और वाई की फॉर्म में तब्दील करना है। और इस इक्वेशन में हमें बताया गया है कि जो z है वो x + आयोटा y के इक्वल है। तो हम इस इक्वेशन को कार्टियन फॉर्म में तब्दील करते हैं। यहाँ पे हमें एक कम्प्लेक्स नंबर z कॉन्जुगेट -2 + आयोटा का आर्गूमेंट दिया गया है। मैं आपको याद करवा देता हूँ कि आर्गूमेंट किसके इक्वल हुआ करता है। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, फ़र्ज़ करें एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये वो कम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y। इसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखें तो ये कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली x, y है। इस कम्प्लेक्स नंबर को ओरिजिन से मिलाएं। जो रे बन रही है उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को हम आर्गूमेंट ऑफ जी कहा करते हैं। और अगर वो एंगल थीटा बन रहा है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या एक रोटेशन या 2 रोटेशंस के बाद, तो टेंजेंट थीटा जो है वो इक्वल हुआ करता है y/x के, एक रिस्ट्रिक्शन के साथ कि हमारे पास जो x है वो अगर 0 ना हो। तो ये फार्मूला है हमारे पास आर्गूमेंट का कि आर्गूमेंट ऑफ z जो है अगर हम उसका टेंजेंट लें, अगर हम टेंजेंट लें किसका, आर्गूमेंट ऑफ z का, और z हमारे पास क्या हो x + आयोटा y, तो वो इक्वल होता है y/x के। y बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, यानी टेंजेंट ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ओवर रियल पार्ट ऑफ z के इक्वल हुआ करता है। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले का करेंगे इस्तेमाल। और आपको कुछ बातें याद करवा दूं कि अगर ये आर्गूमेंट ऑफ z में कम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो हमारे x और y दोनों पॉजिटिव हुआ करते हैं, तमाम रियल नंबर नहीं हुआ करते। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो फिर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है। कम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। कम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो फिर हमारे पास x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। और अगर कम्प्लेक्स नंबर किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हो तो भी अकॉर्डिंगली एक कोऑर्डिनेट 0 और एक पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ करता है। और अगर किसी क्वाड्रेंट में हो तो फिर x कभी भी 0 नहीं होता और फिर हमारे पास टेंजेंट थीटा y/x के इक्वल हुआ करता है। या टेंजेंट ऑफ आर्गूमेंट ऑफ z जहाँ पे z x + आयोटा y हो वो इक्वल हुआ करता है z का इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट ऑफ z। इस बात का करेंगे हम इस्तेमाल। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। z हमारे पास x + आयोटा y है तो इसमें z की जगह हम x + आयोटा y लिख लेते हैं। आर्गूमेंट ऑफ x + आयोटा y और इसका कॉन्जुगेट -2 + आयोटा इक्वल है किसके, इक्वल है 2π/3 के। ये इक्वेशन हमें गिवन थी। इस गिवन इक्वेशन में मैंने z की जगह x + आयोटा y लिख लिया है। इसका कॉन्जुगेट जो है वो हम हल कर लेते हैं। x + आयोटा y का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये x - आयोटा y के इक्वल है।
बाकी सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास सेम रही। मुझे हल करना है इस कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट टेंजेंट की मदद से। उसके लिए मुझे इसको अरेंज करना है रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी की फॉर्म में। रियल दो नंबर्स हमारे पास यहाँ पे रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक x और दूसरा माइनस का 2, और दो टर्म्स जो है वो इमेजिनरी पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आयोटा y और प्लस का आयोटा। इन दोनों में से हम आयोटा को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास आयोटा के साथ से 1 बचेगा और माइनस आयोटा y में से माइनस का y बचेगा। जिस कम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्गुमेंट दिया हुआ है उस कम्प्लेक्स नंबर को रियल प्लस आयोटा इमेजिनरी की फॉर्म में अरेंज कर लिया है। रियल पार्ट हमारे पास x माइनस 2 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास 1 माइनस y है। ऐसा करते हैं, इसमें दोनों साइड्स पर हम टेंजेंट ले लेते हैं। हमने गिवन इक्वेशन में दोनों साइड्स पर टेंजेंट ले लिया है। लेफ्ट साइड पर टेंजेंट हल करते हैं। टेंजेंट जो है वो इक्वल होगा किसके भला? टेंजेंट इक्वल होगा रियल पार्ट 1 माइनस वाई ओवर इमेजिनरी पार्ट x माइनस 2, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन के साथ। किस रिस्ट्रिक्शन के साथ? कि जो डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है वो 0 ना हो। अगर वो 0 हुआ तो फिर टेंजेंट ही हल हो सकेगा। दूसरे अल्फाज में कह लें x अगर हमारे पास जो है वो 2 ना हो। अगर x 2 ना हो तो 1 माइनस वाई ओवर x माइनस 2 जो है वो टेंजेंट 2π/3 के इक्वल है, और 2π/3 का मुझे टेंजेंट हल करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। और उसके लिए मैं इस रेडियन एंगल को मैं डिग्री एंगल में तब्दील करने लगा हूँ। पाई की जगह 180 लिखा, टी को 3 से कैंसिल किया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये एंगल मेरे पास 120 डिग्री बन गया। तो टेंजेंट 120 डिग्री जो है उसको हम कैलकुलेटर से हल करते हैं। टेंजेंट 120 डिग्री का आंसर जब हम कैलकुलेटर से हल करेंगे तो पॉइंट्स में डेसिमल में नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शंस में लिखेंगे। क्यों भला? क्योंकि 120 डिग्री 15 से डिवाइड हो रहा है और कैलकुलेटर इसका आंसर दे रहा है हमें -3 का स्क्वायर रूट। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है, कार्टेशियन इक्वेशन जो हम बनाना चाहते थे। इसको मैं थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूँ ताकि जो बुक की बैक पे आंसर दिया हुआ है वही वाला आंसर हमारे पास आ जाए। 1 माइनस वाई और x माइनस 2 को राइट साइड पर ले जाते हैं। x माइनस 2 जो है वो -3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 के स्क्वायर रूट से राइट साइड पर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो -3 स्क्वायर रूट x और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट। पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 प्लस वाई इक्वल आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे राइट साइड पे 3 स्क्वायर रूट x प्लस का हो गया और 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट जो है वो माइनस का हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया है? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि जो आंसर बैक पे दिया गया है वो बना लिया जाए। इस -1 को राइट पर शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे पास y आ गया 3 स्क्वायर रूट x। राइट साइड की दोनों टर्म्स एज इट इज़ रही, -2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट और -1 राइट पर आकर प्लस का 1 हो गया। यही मेरे पास वो इक्वेशन आ गई कार्टेशियन फॉर्म में जो पीछे बुक में आंसर में दी हुई है, और यही कैलकुलेशन हम करना चाहते थे। ये हमने लिया, लेकिन ये जवाब थोड़ा अधूरा है। अगर हमारे पास जो आर्गूमेंट है वो 120 डिग्री है, इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लेक्स नंबर जिसके आर्गूमेंट की हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 डिग्री होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 90 डिग्री होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 180 डिग्री होता है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे 270 डिग्री होता है, और 120 डिग्री जो है वो कहीं बन रहा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है जिसके हम आर्गूमेंट की बात कर रहे हैं, और जो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास x माइनस 2 प्लस आयोटा 1 माइनस वाई है। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है इसमें मौजूद जो x और y हैं वो सारे रियल नंबर्स नहीं हैं, जबकि फ़िलहाल जो हमारे पास सलूशन आया है उस सलूशन में x और y सारे रियल नंबर्स हैं। ये सलूशन बैक पे दिया हुआ सलूशन तो है, लेकिन ये सलूशन करेक्ट नहीं है। करेक्ट कैसे होगा? जब हम देखेंगे कि x और y की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं।
अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, उसका आर्गूमेंट 120 डिग्री बन रहा है, तो उसका जो रियल पार्ट है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। हमारे पास x-2 जो है वो लेस देन 0 होगा, और उसका इमेजिनरी पार्ट जो 1 - y है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। दूसरे अल्फाज में x हमारे पास 2 से लेस होगा, और y को उधर ले जाएं तो y हमारे पास 1 से लेस होगा। ये जो लीनियर इक्वेशन हमने आंसर में लिखी है ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन जो है वो इस गिवन इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। जो क्वेश्चन के अंदर गिवन इक्वेशन थी उसमें आर्गुमेंट 2π/3 था, उसमें कम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन थी। उस रिस्ट्रिक्शन का हमने यहाँ जिक्र नहीं किया है, और अगर हम उस रिस्ट्रिक्शन का जिक्र करें तो साथ में हमें लिखना पड़ेगा x<2 और साथ में हमें लिखना पड़ेगा y<1। यानी ये पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन इस गिवन इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। इस गिवन इक्वेशन को ये स्ट्रेट लाइन का वो वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें x<2 है। y<1 मैंने नहीं लिखा क्योंकि इस इक्वेशन में जब आप x<2 की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली y हमारे पास <1 ही निकलेगा। तो गिवन इक्वेशन को कार्टियन फॉर्म में जब तब्दील करते हैं तो सिर्फ ये वाली इक्वेशन जवाब में नहीं आती है, इस इक्वेशन का वो वाला पार्ट जवाब में आता है जिसमें x<2 है। तो पीछे वाला आंसर जो है वो सही नहीं है। सही आंसर ये है कि y = 3√x - 2 × 3√+1 with the condition that x is less than 2। अगर हम पूरी इक्वेशन लेंगे तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, लेकिन अगर हम साथ में कंडीशन x <2 लेंगे तो स्ट्रेट लाइन का वो वाला पार्ट आएगा जिसमें x की वैल्यूज 2 से लेस होंगी। तो सही आंसर मैंने आपको बता दिया है, पीछे वाला आंसर करवा दिया है। जो लोग चतर जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सिर्फ इतना ही आंसर लिख लें, उसके बाद वाली डिस्कशन को भूल जाएं। और जेन ज़ी के लोग यकीनन ज़हीन लोग हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, तो वो फिर इस बाद वाले पार्ट को भी ज़रूर देखें कि जब हमने कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट का टेंजेंट मालूम किया है तो चूँकि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट 120 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा था, तो जिस कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे उस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट को नेगेटिव होना चाहिए था और इमेजिनरी पार्ट को पॉजिटिव होना चाहिए था। इस रिस्ट्रिक्शन को जब हमने इम्पोज किया है तो फिर फाइनल जवाब ये आया है। आंखें बंद ना करें, दिमाग बंद ना करें, ज़िंदगी के अंदर सोचते रहें, सोच के चीज़ों को करें। यही मेरा आपको मशवरा है। ज़िंदगी में इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे अगर इस मशवरे पर अमल करेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।